हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक है द मास्टर। ओके, तो आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कि द लवर्स का कार्ड और एडवेंचर का कार्ड आना मीन्स आपके लाइफ में आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपको मिरर करते हैं, ठीक है, जिनसे अभी तक मैं ये कहूँगी कि आपकी मुलाकात नहीं हुई है गाइस। अभी तक आप नहीं मिले हो ऐसे इंसान से जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हो। ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है जी, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो है वो अवेकनिंग में है, तो उसी वजह से अगर आपका एज भी हो गया है तो समय लग रहा है आपको कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए जिसकी तलाश में आप हो। जैसा आपको लगता है कि जैसी मेरी सोच है वैसा ही मुझे इस तरीके के का जो है इंसान चाहिए, तो वैसा अभी तक आपको मिला नहीं है। वो कहते हैं ना, एक लाइफ का एक पार्ट जो होता है ना वो पूरा नहीं होना, या एक कहते हैं ना लाइफ का एक खांचा, उसमें कोई फिट नहीं बैठना। तो उसकी रीज़न जो है वो यही है कि अब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हो, नहीं मिले हो अभी तक, ये तो श्योर है। लेकिन अब आप अपने लाइफ में आप जो है ना अपने काउंटर पार्ट से मिलोगे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है। फ्लोरिंग का कार्ड आना मीन्स कहीं ना कहीं कि स्पिरिचुअलिटी की लाइन में हो आप। और अगर ये चीज़ आपके साथ है तो मैं आपको एक चीज़ यही बता दूं कि आपकी लाइफ में अभी तक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। स्पेशली मैं बता दूं 2019 से, ठीक है ना, 2019 नवंबर दिसंबर 2019 से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गए। आपकी लाइफ जो है काफ़ी हद तक जो है चेंज होने लग गई। काफ़ी मैं ये कहूँगी कि आपकी आदतों में भी सुधार हुआ, या आपकी आदतें चेंज होने लगी। आपके खाने पीने में जो है पहले कुछ और पसंद था, अब कुछ और पसंद है। ये मैं डिटेल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप इस स्पिरिचुअल लाइन में हो और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि एज होने के बाद में भी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, कुछ ना कुछ रीज़न बनता है, तो उसका रीज़न मैं बताने की कोशिश करूँ इतनी डिटेल्स में। ठीक है, आपके खाने पीने में चेंजेस आना, जैसे पहले आपको जिस तरीके का पसंद था तो अब वैसा पसंद नहीं है। मीन्स एग्जाम्पल कि पहले तीखा इतना पसंद नहीं था तो अब तीखा पसंद है, या पहले तीखा पसंद था तो अब थोड़ा कम। ठीक है, ऐसे ड्रेसिंग सेंस में भी आपके काफ़ी चेंजेस आए हैं, लोगों से बात करने के तौर तरीक़ों में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। और एक चीज़ जो स्पेशली है वो है आपका गुस्सा, जो पहले रोक के ना रुकता था, अब उस पर आपका कंट्रोल, रोक सकते हो अब अपना गुस्सा।
लेकिन बस चीज़ें जब एक लाइन के पार जाती है ना, तो अभी भी वो नहीं रुकता। ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसका रीज़न यही है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, आप अवेकनिंग में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो ये चीज़ें रहती है। मैंने एक बात बताऊंगी, मैं इस रीडिंग से थोड़ा हटके है प्लीज़। काफ़ी सारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मतलब कहना कितना आसान होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये समझ लेना कि बहुत आसान होती है ट्विन फ्लेम लाइफ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जो भी इस लाइन में होंगे ना, या जो भी ट्विन फ्लेम होंगे ना, तो उनको पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना दर्द देखा है, कितना दुख देखा है, सोच भी नहीं सकते, रूह कांपने लगती है। इतनी आसान नहीं होती उनकी लाइफ कि बस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बस शादी ही एक वो मैटर रह जाता है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, बस यहीं तक। ये चीज़ें नहीं होती जी। एक पर्पस रहता है ट्विन फ्लेम का, दोनों का, जो दोनों एक साथ आकर उस पर्पस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो पूरे संसार के लिए होता है। तो ये कहाँ से चीज़ें आसान हो गई। और इसके लिए पहले उन दोनों को अपनी अपनी अलग यात्रा को तय करना होता है, जहाँ पर काफ़ी दुख भोगना पड़ता है उनको, काफ़ी एज निकल जाती है, उसके बाद में भी बहुत मुश्किल से इन ट्विन फ्लेम्स का मिलना होता है। इतनी आसान नहीं होती, तो कहना ही मत कि मैम हम ट्विन फ्लेम यात्रा में हैं ना। इससे अच्छा आप नॉर्मल, कहता है ना, हम नॉर्मल इंसान बनकर रह जाएं, वही काफ़ी है। ठीक है, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन जो सच है मैंने वही बताया। आसान नहीं होती जी यात्रा ये। तो आपकी लाइफ में मिरेकल की बात कर रहे थे, तो मिरेकल यही आ रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत जल्द मिलने वाले हो, बहुत जल्द। ठीक है, तो ये डिवाइन टाइम आया आपका। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत हुए हैं। कुछ की लाइफ में मैं ये बताऊंगी कि आप, मतलब आपकी लाइफ जो है अब आपके कंट्रोल में आ रही है। जैसे एक कहते हैं ना कि अगर पहले आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सब आपकी हाथ से निकल रही है, जैसे मुट्ठी में रेत बांधते हैं तो वो पूरा निकलती है ना, तो अब वैसा आपको लग रहा है कि चीज़ें वापस आपके कंट्रोल में आ रही है, सारी चीज़ें। पर धीरे धीरे आ रही है, बट आ रही है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में लाइफ को फाइट बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर दुख आया तो आप थक गए, हार गए, थोड़ा रोए, चिल्लाए, चुप्पी भी साधी आपने, लेकिन फिर भी आपने मतलब लाइफ को दुख को कहूँगी मैं, सॉरी लाइफ को नहीं, दुख को ना अच्छे से झेला है, फाइट की उससे कि अगर तुम दुख हो तो मैं भी कम नहीं हूँ फाइट करने में। हिम्मत और जज्बा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा एक फाइटर वाला दिखाया आपने। तो यही कहता है ना कि मालिक को पसंद आ जाती है ऐसी चीज़ें, भगवान को पसंद आ जाती है। तो आपकी लाइफ में ना साइलेंटली, चुपचाप तरीके से ना ये चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि आपको हैंडल करना आ गया इनको। सच्ची में मैं अगर प्रैक्टिकल बात बताऊँ ना, तो यही प्रैक्टिकल बात है कि अब समय ये आ गया है कि पहले चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर थी, आपको कंट्रोल कर रही थी, अब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मिरेकल की तरह ही काम करेगा, चीज़ों का आपके कंट्रोल में आना। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और एक चीज़ कहूँगी कि कॉन्फिडेंट जो है ना हमारे कुछ व्यूअर्स का, ये तो बहुत बार आता है कार्ड, बहुत बार, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंट जो है अपनी बीती चीज़ों को लेकर, अपने पास्ट को लेकर बहुत टूट गया, और लोगों ने भी आपका कॉन्फिडेंट तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कहता है ना कि एकदम उछाल मारकर वो कॉन्फिडेंट बाहर निकलेगा आपका। अरे कैसे मेरा कॉन्फिडेंट दबाने की कोशिश करते हो, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसी, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा। एकदम भूचाल कहता है ना कॉन्फिडेंट का वो आएगा आपका। मतलब अपनी इनर पर्सनैलिटी को आप समझने की कोशिश करोगे। सच्ची बात मैं बताऊं,
अगर आपको अभी अगर चुप्पी साध ली है ना आपने, तो ये सोचो आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का मैं बताना चाहूँगी कि अपना दुख बोलकर जो है आप जाहिर करते हो, रोकर जाहिर करते हो। आपकी पर्सनैलिटी वो है जो थोड़ा बोल देना, ठीक है, आप चुप, माफ़ करना, लेकिन आप थोड़ा चुप जो है, कुछ व्यूअर्स जो है ना चुप बहुत कम रहना पसंद करते हो, लेकिन अभी राइट नाउ आपने बहुत चुप्पी साध ली है। और यही चुप्पी जो कहता है ना, एक आपकी पर्सनैलिटी को कैसे निकाल कर बाहर लेकर आती है, देखना। लोगों की गलतफहमी है ना कि आप में वो साहस नहीं है, तो वो गलतफहमी आप बहुत जल्द दूर करने वाले हो, बहुत जल्द। इसीलिए तो मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपकी ये ना कंट्रोल में आ रही है, मास्टर बन रहे हो सब चीज़ों के। तो आपको कहीं जाकर किसी से परामर्श राय लेने की आवश्यकता ही नहीं। लोग आपसे आकर पूछेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इससे बेहतर और क्या बात होगी। सच में बहुत बहुत हिम्मत वाले इंसान हो जी आप। अंदर से ये हो लेकिन बाहर से शो नहीं करते। और लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से चाहे मतलब अंदर से कितने भी डरपोक हो ना, यही कहूँगी मैं शब्द, वो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट बताने की कोशिश करते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि उनके पास भीड़ होती है और आप अकेले ही काफ़ी हो, अकेले योद्धा जो सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया आपने अपनी लाइफ में। यहाँ पर जो चीज़ें आई है वो बस ये आई है कि आप अवेकनिंग में हो, अभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ से आपके हाथ से निकली थी वो चीज़ें आपके कंट्रोल में वापस आ रही है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ रही है, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगी कि अगर आपको ऐसा फील होता था कि यूनिवर्स ने आपको कोई पावर दे रखी है लेकिन आपको वो पावर क्या है वो समझ नहीं आ रही थी ना, तो गाइज थोड़ा सा हो सके ना तो मेडिटेशन करने की कोशिश करना। क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना, तो मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली आप अपनी जो इनर पर्सनैलिटी, या फिर ये कहूँगी कि जो आपकी इनर पावर जो है ना, वो आप समझ जाओगे। हमारे कुछ व्यूवर्स बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा है, और आपको पता भी नहीं है गाइस। थोड़ा ना मेडिटेशन करने की कोशिश करो, यूनिवर्स से प्रे करो जी कि आपको अपनी पावर समझ में आए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कभी कभी क्या है ना कि हमारे पर यूनिवर्स का आशीर्वाद होता है और हमें पता भी नहीं होता है। आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप में क्या पावर है। तो ये मिरेकल भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है अगर आप ये ट्राई करते हो, ठीक है। तो जो भी मिरेकल आते हैं उनको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो और प्रे करो यूनिवर्स से कि ये मिरेकल हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।